मेंबर को 4 महीने हो गए चक्कर लगाते, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि इसका सोल्यूशन क्या है। आज हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानेंगे और साथ में ही अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आप ऐसी गलती करते हो फंसोगे, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो यहाँ जो जानकारी है बहुत काम की है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पीएफ मेंबर का 1910 से रिजेक्ट किया जा रहा है और 1910 से रिजेक्ट में ये लिखा जा रहा है कि आपको इन महीनों के पैसे आपके जमा नहीं हुए हैं। तो ध्यान से देखिए ये कौन कौन से महीने लिखे हैं। दिसंबर 2020, जनवरी 2022 और नवंबर 2022 से मार्च 2023। तो यहाँ पे जो महीने लिखे हैं इन महीनों का कंपनी का कहना है कि यहाँ पे पैसे जमा नहीं हुए हैं। अगर पैसे जमा नहीं हुए हैं, यहाँ लिखा है कि नो कंट्रीब्यूशन रिसीव या फिर एनसीपी डेज नॉट रिसीव। तो इसका मतलब क्या बनेगा, मैं आपको खाली पेज पे ले चलता हूँ। खाली पेज पे समझिएगा कि यहाँ पे हुआ ये है कि देखो, आप या तो नौकरी पे जाओगे या फिर आप छुट्टी पे जाओगे। तो मैंने इस मेंबर से पूछा, भाई ये 4 महीनों का कंपनी वालों ने पैसा जमा क्यों नहीं किया। तो इनका कहना है इस महीनों में ये कंपनी नहीं जा रहे थे क्योंकि इनकी वाइफ बीमार थी, इस वजह से इनका यहाँ पे पीएफ जमा नहीं हुआ है। तो अगर आपका पीएफ जमा नहीं हुआ है तो कंपनी वालों को आपकी एब्सेंट लगानी चाहिए थी पूरे 30 दिन की। अब जब 30 दिन की एब्सेंट लगाई जाती है तो वो आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। उसे बोला जाता है एनसीपी डेज और इसे बोला जाता है, बीच में जो आ रहा है इसे बोला जाता है सब्सक्राइबर की गिनती। तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो सके और हम यहाँ पे आपको आगे की जानकारी दे रहे हैं। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर आप कभी जॉब पे नहीं जाते हो, मान लीजिए आप 1 महीने के लिए गांव चले गए, तो उस 1 महीने का कंपनी वालों को एब्सेंट दिखाना होता है। जब वो एब्सेंट दिखाते हैं तो उस महीने की जो एंट्री होगी, मान लीजिए नवंबर एंट्री है, नवंबर वाली, तो उस एंट्री के अंदर में वहाँ पे 0 कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी वालों ने 0 कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया तो इसका मतलब है कि 1 महीने का गैप हो गया। अगर 1 महीने का गैप हो गया और फिर आप 1910 भरोगे तो इसी तरह से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्ट में यही लिखा जाएगा कि इन महीनों के आपके पैसे जमा नहीं किए हैं। पीएफ ऑफिस को ये दिक्कत नहीं है कि आपने पैसे जमा क्यों नहीं किए, पीएफ ऑफिस को ये दिक्कत है कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो कम से कम जो चालान जमा किया गया था, जो ईसीआर जमा किया गया था, उसके अंदर आपको एनसीपी डेज डालने चाहिए थे। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। मैं आपको वापस से ले चलता हूँ और जब आप वापस से पढ़ेंगे इस चीज को तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, दिसंबर 2020, जनवरी 2022 और नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक का या ना तो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है ना ही एनसीपी डेज रिसीव हुए हैं। प्लीज सबमिट ईसीआर थ्रू पोर्टल। मतलब ये कह रहे हैं कि आप ईसीआर जमा करो पोर्टल से। तो ईसीआर क्या होता है, ईसीआर होता है वो चालान जहां पे कंपनी ये बताती है कि कौन सा कर्मचारी कितने दिन नौकरी पे आया है, कितनी उसको तनख्वाह दी गई है, कितना उसका पीएफ जमा किया गया है। तो ये जानकारी अब कंपनी के पार्ट पे अपडेट होगी। अगर कंपनी ऐसा कहती है कि भाई हम ईसीआर जमा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इस भाई के केस में हो रहा है, तो ऐसे में कंपनी एक लेटर दे सकती है। जैसा कि इस भाई साहब ने हमसे पूछा कि सर क्या कंपनी का क्लैरिफिकेशन लेटर इस केस में काफी रहेगा। तो हाँ, क्लैरिफिकेशन लेटर काफी रहेगा, लेकिन उसमें कंपनी को ये बात लिख के देनी पड़ेगी कि ये कर्मचारी इस महीने से इस महीने तक हमारे यहाँ काम पे रहा। इस समय के दौरान जो जो उन्होंने समय लिखा है कि इतने इतने महीने में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन या फिर एनसीपी डेज नहीं अपडेट किए गए हैं, इस समय के दौरान मेंबर जो है वो छुट्टी पे था, गांव चला गया था, लेकिन हमारी गलती ये रही कि हमने ईसीआर में उसकी एब्सेंट नहीं लगाई है और ये एब्सेंट अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रिकॉर्ड में अपडेट कर दीजिए ताकि मेंबर का एनसीपी डेज वहां अपडेट हो जाए और उसके बाद उसका पीएफ निकल जाए। तो यहाँ हम देखेंगे एनसीपी डेज हमें कहाँ देखेंगे, जब हम सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री के अंदर हमें एनसीपी डेज नजर आएंगे। जैसे अभी हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं वो सर्विस हमारी जो है यहाँ पे कुछ नजर आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीपी डेज 103 है और 43 डेज एनसीपी डेज यहाँ है। तो जब कंपनी ये रिकॉर्ड में रिक्वेस्ट लगा देगी तो हमारे यहाँ पे डेज बढ़ जाएंगे एनसीपी डेज, और उसके बाद हमारा रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा और उसके बाद ही हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो महीने दिए हुए हैं, अगर हम इन महीनों को देखना चाहें कि क्या वाकई में इस महीने में कोई एंट्री नहीं आ रही है तो हम इसे देख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो मैं यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये जानकारी आपको कोई और नहीं देगा
क्योंकि जो प्रैक्टिकल जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ ये और कोई ऐसा काम नहीं करता है। तो यहाँ हम पासबुक पे जा रहे हैं, हमें कौन सा देखना है, हम यहाँ देख लेते हैं नवंबर 22 से मार्च 2023। तो इसके लिए हम पासबुक पे टच करते हैं, पासबुक पे हम जाएंगे, जब आपको काम की जानकारी आएगी तब ब्लर हट जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं वो पासबुक वाला हिस्सा खोल रहा हूँ जहाँ पे हम देखते हैं कि नवंबर से मार्च तक का पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हम कहाँ से इसे देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ब्लर को हटा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे अक्टूबर 2022 तक के पैसे जमा हुए हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक के पैसे जमा नहीं हुए हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए अक्टूबर में पैसा जमा हुआ, ये अक्टूबर का कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2023 पे टच करेंगे। तो अक्टूबर के बाद आप देखेंगे सीधा सीधा यहाँ अप्रैल में हो रहा है। तो अक्टूबर के बाद कौन सा महीना मिस हो गया, नवंबर महीना मिस हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और मार्च। तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि इस टाइम पीरियड का लिखा हुआ था कि नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक का। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि आपका इस समय के दौरान जो पैसा जमा होना चाहिए वो नहीं जमा किया गया है। तो आप बोलोगे सर इसको दिखना कैसे चाहिए था, ये बता दो। तो इसको दिखना ऐसा चाहिए था कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे पिछले महीने का हम देखते हैं, देखो हम 2022 में गए, तरीका क्या है, सही क्या होना चाहिए था, सही ये होना चाहिए था कि मान लो कि मेंबर नहीं आया, अक्टूबर की एंट्री यहाँ आ रही है, उसके बाद यहाँ नवंबर 22 आता, नवंबर 22 में यहाँ पे 000 जमा होता, फिर दिसंबर आता, फिर 00 जमा होता। तो ऐसे 00 अगर जमा होता तो इस 0 का मतलब ये होता कि भाई साहब ये अब्सेंट है। अभी पीएफ ऑफिस को 1910 से सेटल करने में ये दिक्कत है कि भाई साहब ये इस समय के दौरान उसका पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं कंपनी उसका पैसा खा तो नहीं गई, इस वजह से आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। और ये चीज़ आपको ऑफलाइन क्लैरिफिकेशन के माध्यम से ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन होती है कि कंपनी पीछे जाके चालान वगैरह भर नहीं सकती है, ईसीआर वगैरह भर नहीं सकती है। अगर वो ऑनलाइन नहीं करना चाहें तो इस तरह लेटर बना के दे सकते हैं, तब जाके ये टाइम पीरियड सही होगा और तब जाके आपका ये रिकॉर्ड ठीक होगा और आपका आगे काम हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप 1910 से नहीं निकाल सकेंगे, मान लीजिए इसके केस में, ये जो पर्टिकुलर केस मैं कह रहा हूँ, इनके केस में अभी ये 1910 से नहीं भर सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक नई जगह जॉब ज्वाइन कर ली है। पहले तो ये 1910 से भर पा रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने 3 अक्टूबर को जॉब ज्वाइन कर ली है, तो अब ये 1910 से नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर इस रिकॉर्ड को ये ठीक नहीं करते हैं तो ये आगे जब ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो भी इनका रिजेक्ट ही होगा। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपने कहीं छुट्टी करी है तो आपको एनसीपी डेज अपडेट होना ज़रूरी है, वहाँ 00 अपडेट होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 15 दिन नौकरी करी है तो 15 दिन के हिसाब से जितनी सैलरी बनती है उतना अपडेट होना ज़रूरी है। तो जितना अपडेट होना आपका पीएफ ज़रूरी है उतना ही अपडेट होना आपका एनसीपी डेज ज़रूरी है और उतना ही अपडेट होना ज़रूरी है ये सब्सक्राइबर की गिनती। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जो मैंने आपको वीडियो दी है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कि कुछ मदद की है, तो आप सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर सकते हैं। साथ में ही आपकी मदद के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जो भी मेरे पास काम आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा काम, सीखा हुआ काम है जो मैं आपको फ्री में यहाँ बांट रहा हूँ। अगर आपको काम पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके खुद से अपनी वीडियोस देखिए और साथ में ही अगर आपको पर्सनली मुझसे एडवाइस लेनी हो तो आप फीस पे करके पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहां मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। और साथ में ही अगर आपको कोर्स लेना हो, सीखना हो पर्सनली मुझसे, तो आपको मैं सिखाता भी हूं अपने पर्सनल लाइव टू लाइव क्लास के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।